हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में मॉडर्न अलजेब्रा से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोसेट, कोसेट्स क्या होता है। तो कोसेट्स के बारे में हम लोग अच्छा से पूरा कॉन्सेप्ट इस क्लास में समझने वाले हैं, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, सब कुछ। आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो सारा जानकारी मिल जाएगा। जब क्लास में आ ही गए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर कम से कम कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए, कोसेट क्या होता है इसको हम आपको डिफाइन करके बताते हैं, समझाते हैं। मेरे क्लास में टाइम किल नहीं होता है, लगातार क्लासेज होती है, सब कुछ अच्छा समझ में आपको आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम डिफाइन किए हैं। अगर हम लिखते लगातार आपको मतलब कि लिख कर बताते तो क्या होता, आपका टाइम किल होता। कह रहा है कि लेट G is a group and H is any subgroup of G। देखिए, ग्रुप थ्योरी तो आपको पढ़ाए हैं लगातार, हम बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। तो लेट G is a group and H is any subgroup of G, है ना। H क्या है, G का सब ग्रुप है। लेट A belongs to G, मतलब A क्या है, कोई एलिमेंट है G में। एग्जाम्पल देंगे सब कुछ क्लियर होगा। देन द सेट एच ए, बहुत लाजवाब बात है, एच ए। देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिख रहा है, तो मतलब ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव होगा, है ना। कभी कभी आपको एच प्लस ए दिखने को मिलेगा, समझे ना बात। तो ये भी आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह डिफाइन किए हम। तो एच ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के सेंस में इक्वल टू क्या होता है, एच ए, और यह एच छोटका एच क्या होता है, इस एच का एक एलिमेंट होता है। इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। इसको क्या बोलते हैं, इस जी में राइट कोसेट बोलते हैं। किसको, एच ए को राइट कोसेट। और कैसे जनरेटेड किया जाता है, जी इन जी जनरेटेड बाय ए, एलिमेंट ए के द्वारा जनरेट किया गया ये कोसेट है, ठीक है। उसी प्रकार अगर ऐसा लिखेंगे हम, सिमिलरली ए एच ए था, ए एच, इसको लिखेंगे ए एच सच डैट, यहाँ पे एच जो है बिलोंग्स टू एच है, इज कॉल्ड ए लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेट बाय ए। माने ए एलिमेंट द्वारा अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो ये लेफ्ट कोसेट कहलाएगा ए एच, और ये क्या कहलाएगा, आपका राइट कोसेट कहलाएगा। क्लियर। और सिंपल एक बात समझिए कि यहाँ पे एच ए क्या है, राइट कोसेट है, एच क्या है, लेफ्ट कोसेट है, और बोथ सबसेट ऑफ जी, ये क्या होता है, दोनों जी का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं अलग तरीक़ा से, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब हम बताते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट भी डिस्कस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। तो इसका क्या लॉजिक है, क्या एग्जाम्पल है, ये समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, घबराने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। बात है कि बीएससी में मॉडर्न अलजेब्रा हो या जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ाते हैं हम, तो बड़े बड़े थ्योरम्स आते हैं, उनको बहुत सारा चीज़ करने मतलब कि समझा कर लिखना पड़ता है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। लेट जी, सॉरी जी, अच्छा लिखें, जी बी द एडिटिव ग्रुप। देखिए ग्रुप क्या एडिटिव हो गया, एडिटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप, ठीक है, एडिटिव ग्रुप हो गया ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स मतलब डेट इज, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि जी जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर समझ रहे हैं ना, क्या चीज़, -3, -2, -1, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस में 0, 1, 2, 3, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव। ये सब हो गया। कैसा ग्रुप है, देखिए ये बहुत मैटर करता है, कैसा ग्रुप है। देखिए यहाँ पे एडिटिव ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, एडिटिव ग्रुप, ठीक है, राइट। तो ये पॉइंट जो है ना बहुत मतलब मज़ेदार पॉइंट है। आइए अब यहाँ पे हम लोग देखा जाए कि एडिटिव ग्रुप का क्या मतलब, अब कहा क्या रहा है, यहाँ समझिए। एक एक चीज़ को हम चाह रहे हैं ना मैंने समझाना बढ़िया से। अब यहाँ क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे लेट, देखिए एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी। चलिए, एक ग्रुप एच माना हमने, जो क्या है मतलब कि वो एच क्या है, मतलब सब ग्रुप ऑफ जी है, जी का सब ग्रुप है, जी का क्या है, सब ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समझने का प्रयास करते हैं।
ये क्या है जी आपका, मतलब मेन ग्रुप है, ये इंटीजर वाला है ना। अब समझिए ध्यान से, एच क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है, राइट, क्लियर। एंड देखिए एच को कैसे निकाल रहे हैं, ऑब्टेन्ड ऑन क्या चीज़, ऑब्टेन्ड ऑन कैसे निकाला जा रहा है उसको, तो मल्टीप्लिकेटिव, इसको अच्छा से लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग है ना, ईच एलिमेंट ऑफ जी बाई क्या 3। मतलब एच को कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, एच को कैसे निकाल रहे हैं, एच को निकाल रहे हैं कैसे हम लोग, तो जी के प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमको, बोलिए। देयरफॉर एच बराबर क्या मिलेगा, बोलिए एच बराबर क्या मिलेगा हमको, एच बराबर क्या मिलेगा हमको, देखिए तो देखिए सब में 3 से गुना कीजिए, तो -9 क्या होगा, -9 है ना, -9 हो गया। उसके बाद -6, उसके बाद -3, उसके बाद क्या होगा 0, उसके बाद 3, 6, 9 ऐसे इनफाइनाइट तक चल जाएगा। अब यहाँ पे बोलिएगा सर इसमें लेफ्ट राइट कोसेट का मतलब क्या हुआ, क्लियर बात समझते हैं बढ़िया से। देखिए यह एक ग्रुप है, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको 3G, मतलब देखिए यहाँ पे मतलब क्या था, यहाँ पे हम जो पढ़ाई किए थे इसके पहले वीडियो में, मतलब कि सॉरी इसके पहले वाले स्टेप में, उसमें क्या पढ़ाई किए थे हम लोग, उसमें पढ़ाई किए थे कि किसी एलिमेंट से गुना करके हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप निकाल सकते हैं, एक ग्रुप निकाल सकते हैं हम लोग, समझे ना। अगर लेफ्ट साइड से गुना करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो क्या होगा, आपको लेफ्ट कोसेट कहलाएगा, राइट साइड से राइट कोसेट कहलाएगा। तो हम लोग एच को ऐसे निकाल रहे हैं 3 से गुना करके, तो क्या हो गया आपका, ये मिल गया आपका एक ग्रुप। ये देखिए ये क्या समझने वाली बात है, समझिए। तो अब तो एच मिल गया आपको, अब एक लाजवाब चीज़ समझिए क्या है, अब यहाँ पे समझाना चाहते हैं उसका समझिए, लिखेंगे यहाँ पे नाउ क्या है। अब ये जो ग्रुप है इसमें से एक एलिमेंट चूज करते हैं, है ना। देखिए कैसे बनाएंगे हम, ये जो ग्रुप है एबेलियन ग्रुप होता है। एबेलियन ग्रुप का मतलब होता है कि लेफ्ट राइट कोसेट का होता है, इक्वल होता है आपस में, ठीक है। वो आगे भी हम नोट में लिखा देंगे आपको, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन जाए, राइट। चलिए तो हम चाहते हैं निकालना क्या, h + 0, मतलब इसमें सब एलिमेंट में 0 ऐड करने के लिए। बउआ बताइए क्या होगा, सेम टू सेम आएगा कि नहीं आएगा, माइनस यहाँ डॉट डॉट करके लिखेंगे, डॉट 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 क्या होगा, तो -9 -8 माइनस क्या सर 8 नहीं ना है, -6 -3 ऐसे करके 0 है ना, 0, उसके बाद 3, सेम टू सेम 6 9। अच्छा ये क्या है, एच के इक्वल हो गया, एच का एच आ गया। अच्छा एच हम निकालेंगे h + 1। देखिए इसमें लेफ्ट राइट दोनों बराबर रहेगा, एच ए मतलब क्या है, राइट कोसेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एच ए लिखा है, h + a राइट कोसेट की बात, a + h लेफ्ट कोसेट की बात। चलिए तो यहाँ पे क्या है ये समझाना चाहते हैं हम, समझिए ध्यान से। ये क्या होगा, h + 1, h + 1 आ गया, सबके अंदर 1 1 ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा, बोलिए हमको क्या मिलेगा, यही ध्यान देने वाली बात है। -8 तो मिलेगा, -5 मिलेगा, -2 मिलेगा, उसके बाद कोमा 0 3 1 4 6 1 7 9 1 10 ऐसे, है ना, h + 1 हो गया। अब निकालेंगे h + 2, h + 2 निकालेंगे, h + 2 क्या आएगा, बहुत लाजवाब बात बता रहे हैं आपको, समझने का प्रयास कीजिए। h + 2 क्या आएगा, h + 2 जब करेंगे मतलब कि 0 1 2 क्या एलिमेंट ले रहा है इसमें से, तो h + 2 क्या होगा, जब h + 2 जब करेंगे हम लोग तो चलिए निकालिए क्या मिलेगा, तो देखिए -9 -7 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखिए, -4 माइनस क्या 1 0 3 2 5 6 1 7, उसके बाद क्या 9 2 11, ऐसा ही नहीं मिलेगा ना, सब में 2 2 जोड़ रहे हैं हम लोग। अब इसकी कहानी क्या है, h + 2 को गौर से देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए क्या h + 2 को गौर से देखेंगे तो क्या होगा, ये मिल गया आपको। अब सुनिए ध्यान से, हम लोग कुछ और भी करेंगे, देखिए हम जो समझाना चाहते हैं वो समझिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए कुछ और भी करते हैं, हम h + 3 भी निकालेंगे, h + 3 क्या मिलेगा, h + 3 निकालेंगे तो -9 + 3 कितना होगा, -9 + 3 क्या होगा,
डॉट डॉट -6। उसके बाद क्या होगा, -3 हो जाएगा, -6 प्लस -6, मेन तो यही ना है, मेन में -6 + 3। उसके बाद 0 तो होना ही है। उसके बाद बोलिए 3 6, उसके बाद क्या होगा 9 12, ऐसे हो जाएगा। और ये जो चीज़ है h+3 की जब बात की गई है, इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से तो क्या मिला है हमको, यही बात जानना चाहिए। -6 -3 है ना, -9 इधर आ जाएगा, देखिए इधर -9 ऐसा ही चल रहा है ना, 3 6 9 12, सब क्या है, ये सब क्या है, ये देखिए यह क्या है, यह h के बराबर, क्या है यह h के बराबर है। किसके बराबर है, यह h के बराबर है, याद रखिए किसके बराबर है यह। देखिए सब क्या है, देखिए ध्यान से, ये सब क्या है, इसकी तरह है कि नहीं, बिल्कुल h के बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्लियर। अब आते हैं हम लोग h+4 के बारे में, h+4 पर आते हैं, ठीक है। h+4 पे आते हैं, क्या होता है, सब में 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। जब 4 ऐड करेंगे सर तो देख लीजिए स्टेप यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, बोलिए इसमें मिलेगा क्या, डॉट 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 -5। उसके बाद क्या मिलेगा, बोलिए डॉट 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 करना, -5 के बाद क्या मिलेगा -2। उसके बाद क्या मिलेगा 1 4 7 10 13, यही तो मिलेगा ना, यही तो मिलेगा ना। चलिए अब h+4 के बारे में अगर सोचें तो क्या है, -5 -2 1 4 7 10 13, क्या लाजवाब बात है। इससे भी कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग कि h+4 को क्या सोच सकते हैं हम लोग। देखिए क्या, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, तो इसको हम मिटा देंगे और तब जाके क्या होगा, थोड़ा सा और भी चीज़ हम समझेंगे हम लोग क्या हो सकता है। ज़रा h+4 पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो इसमें ज़रा देखिएगा कि हमारा क्या था, h ये है, h ये है ना, सब में अगर h+1 को देखा जाए, h+1 को देखिए, h ये है, h+1 यहाँ पे है, -5 मिल रहा है, -2 मिल रहा है। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं। जब h+1 की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 तो आने की संभावना नहीं है, सब में जोड़ रहे हैं तो 0+1 1 हो जाता भाई, तो ये तो हम लोग का मिस्टेक है, माई मिस्टेक कह सकते हैं। चलिए तो देखिए तो क्या है, ये वास्तव में क्या है, इस जो आपका मिला है h+4, ये क्या है, h+1 के बराबर है। क्या है, h+1 के बराबर है, मतलब समझ रहे ना, क्लियर हो गया। अब एक और निकाल लेते हैं, फिर कंक्लूड कर देंगे। एंड h+5 निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा, h+5 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, -h+5 आप निकाल सकते हैं, क्या होगा इसको आप देखेंगे, बहुत मज़ेदार बात है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, h+5 5 जोड़िए इसमें, -9 + 5 कितना होगा, डॉट 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 -4 तो होना ही है। उसके बाद क्या होगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 5 कितना, 0 के बाद क्या हो जाएगा, देखिए माइनस क्या कर रहे हैं हम, मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो 5 सबके एलिमेंट में जोड़ रहे हैं, तो -6 + 5 -1 हो जाएगा, -4 -1 है ना। उसके बाद क्या मिला आपको, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा चीज़ हम लोग सुधारना चाहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कहीं ना कहीं। देखिए h+3, देखिए क्या है, h+3 जोड़े हैं ना बाबू, तो क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे 0 + 3 3 ना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़े हैं तो 2 ना हो जाएगा 1, क्लियर। अब समझ में आया, यहाँ 4, ठीक है, अब क्लियर हो गया। थोड़ा सा जोड़ने में फ्लो में लिख दिए हम, 0 बार लिख दिए हैं, गलती हो गया। चलिए तो h+5 जोड़े हैं तो क्या मिलेगा हमको, देखिए तो -4 -1 -3 और +5 कितना होगा, अगर कितना करेंगे हम लोग, वो 2 मिल जाएगा, 2 तो मिलना ही है हमको, 2। उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो 0 + 5 कितना होगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए उसके बाद क्या है, 3 + 5, देखिए एक एक चीज़ को समझिए, हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं, -9 + 5 -4 -6 + 5 -1 -3 + 5 2 0 + 5 5 3 + 5 कितना होगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 के बाद फिर देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, 0 जोड़ा, 5 जोड़ा, 5, उसके बाद 6 5 11, ऐसे आगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। और ये क्या है, ये जो है देखिए h+2 के बराबर है, किसके बराबर है, h+2 के बराबर है। तो हमने क्या देखा, ऐसे लगातार आप h+6 जो है, h+6 h+7 सब निकालते जाएंगे, सब रिपीटेशन होता रहेगा, समझे ना बात।
मतलब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे यहाँ लिखते तो अच्छा रहेगा, H+2 आ गया, H+2 के बराबर। तो हम देख क्या पा रहे हैं यहाँ पे कि बार बार रिपीटिशन हो रहा है, हमको H मिल रहा है, वो H कोसेट मिल रहा है, उसको H+1 मिल रहा है और H+2 मिल रहा है, फिर बार बार क्या होगा, ऐसे रिपीटिशन आपका होता रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 3 गो डिफरेंट कोसेट मिल रहा है। देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे सो क्या वी गेट 3 डिफरेंट कोसेट्स। 3 डिफरेंट कोसेट क्या है ना, 3 डिफरेंट कोसेट क्या है, सीधे बता रहे हैं आपको बात। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए आराम से इस बात को लिख देंगे, H+1 और फिर क्या, H+2। अब सुनिए ध्यान से, इसीलिए क्या लिखेंगे, G=H यूनियन क्या, तो इससे लिखेंगे H+2, H+1 लिख देंगे यूनियन H+2। जितना कोसेट मिलेगा उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। क्लियर। तो ये एक शानदार तरीका रहा, समझे ना। और हम राइट कोसेट लेकर चले हैं, ये ग्रुप जो है एवरेन ग्रुप है, इसलिए लेफ्ट राइट कोसेट क्या होगा यहाँ पे, इक्वल हो जाएगा। राइट, क्लियर। तो अब सुनिए, ये शानदार तरीका से आपको कोसेट पढ़ाया हमने। अब कोसेट के ऊपर क्या है ना कि बहुत डिफरेंट टाइप के थ्योरम्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे।